हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सएप पर पूछ रहे थे कि सर सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या रहा है, कितने लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है सर, किस कैटेगरी से कितने लोगों को कॉलेज मिल चुका है सर, और जिनको कॉलेज नहीं मिला है सर क्या मॉपअप राउंड होगा सर, क्या थर्ड राउंड आएगा सर, क्या ऑप्शन है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बता दूं भाई कि जिनका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है, आप लोग जाइए एडमिशन करवाइए। 26 तारीख से डीवी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब से है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 अक्टूबर से शुरू है। जिनका हो चुका है 1 नवंबर तक होगा। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके पास क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? तो मैं सबसे पहले आपको एक बार कट ऑफ बता देता हूं कि सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ अब आप लोग क्या करेंगे, आगे क्या करना है। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करें सेकंड राउंड में किन किन लोगों को कॉलेज मिल चुका है। तो मैं एक तरफ लड़का लड़की सबका साथ ही में लेकर चलते हैं। देखिए सेकंड राउंड का कट ऑफ मतलब कि इतना लोगों को मिल ही चुका है। सेकंड राउंड कट ऑफ, चलिए सेकंड राउंड का कट ऑफ की बात मैं करूं, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ने शेयर किया है। तो यूआर में देखा जाए तो यूआर में 14,000 रैंक तक अगर आपका था तो आपको कॉलेज मिल गया होगा यूआर में। और ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि अपना रैंक वोमेन कैटेगरी वाला देख रहे हैं, फीमेल कैटेगरी देख रहे हैं। तो जो भी लड़की हैं वो फीमेल कैटेगरी को ना देखें, वो अपना ओपन रैंक देखे। ठीक है, कौन सा रैंक देखना है? ओपन रैंक, जो कि ऊपर में होता है। अगर इसको सीधे सीधे बोला जाए तो ये ऊपर वाला रैंक, ऊपर वाला रैंक देखिए। ठीक है, जो नीचे वाला रैंक है ना उसको नहीं देखिए, क्योंकि जो इस बार है ना आपका जो डीसीसी जो बोर्ड है जो परीक्षा कंडक्ट करवाती है बीसीसी के द्वारा जो कंडक्ट होती है उसमें डीसीसी आता है, वो आपको इस बार ओपन रैंक से कॉलेज अलॉट किया है। पिछले वर्ष आपका फीमेल कैटेगरी से किया था, तो कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या करता है। तो इस बार सेकंड राउंड से आपका इस बार ओपन रैंक से आपका कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आपको अपना ओपन रैंक ही चेक करना है। बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं और कॉल करते हैं कि सर आप स्टेटस में लगाए थे कि 6,000 वाले को मिल गया, 5,000 वाले को मिल गया। सर मेरा तो 4,000 था, बट आपका फीमेल कैटेगरी में था ना, तो फीमेल कैटेगरी से नहीं मिला है, ओपन कैटेगरी से मिला है। तो ओपन कैटेगरी में देखने का प्रयास करिए। आगे बात करें यूआर में, बीसी कैटेगरी में बात करें बाबू, तो बीसी कैटेगरी में आपको 6100 तक मिल गया है। 6,000 तक लगभग स्टूडेंट का मैंने देखा, 6100 मान सकते हैं। ईबीसी कैटेगरी में बात करें तो ईबीसी में 5100 तक मान सकते हैं हम लोग कि मिल चुका है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखा जाए तो 1900 तक को कॉलेज मिल चुका है। ठीक है, मेरे ही स्टूडेंट है, 1800 लगभग था, मिल गया है। आगे बात करें एसएससी कैटेगरी में, तो एसएससी कैटेगरी में आपका 3000 तक रैंक था, तो लगभग मिल गया होगा। एसटी कैटेगरी में अगर आप लोगों का मान लीजिए कि 80 रैंक था तो मिल गया होगा। आगे बात करें हम लोग यूआर, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, और कौन सा कैटेगरी है? डीक्यू तो छोड़ दो, डीक्यू में भी सबको मिल ही गया है। डीक्यू में मान सकते हो कि अगर आपका 350 से 400 के बीच में था तो मिल गया होगा। चलिए आगे बात कर ले, और कौन सा कैटेगरी बच गया? यूआर हो गया, बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस भी हो गया, एससी, एसटी, डीक्यू। अब कोई कैटेगरी नहीं बचा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, तो इतना अगर आपका रैंक था तो फर्स्ट या सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल गया होगा। बट इस बार जो कॉलेज अलॉट किया जा रहा है वो ओपन रैंक से किया जा रहा है, तो आपको अपना ओपन रैंक देखना है। अगर आपके इसके अंदर में ओपन रैंक है तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया होगा। ठीक है, हाँ आरसीजी एक बच गया भाई, आरसीजी बच गया। आरसीजी में लगभग 8800 रैंक तक आपको मिल गया होगा, जो रिजर्वेशन गर्ल आती है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में ही मैंने देखा था बाबू कि फर्स्ट राउंड में आप लोगों का 6700 तक मिला था, और सेकंड राउंड में मेरी एक लड़की शेरनी है ना, मेरी शेरनी है जिसको 8600 रैंक है, मिल गया है। तो यानी 8800 रैंक तक जो रिजर्वेशन की लड़कियां हैं उनको मिल चुका है। ठीक है, और ओपन रैंक आपको देखना है। कौन सा रैंक देखना है? आप लोग बहुत गलती कर रहे हैं कि फीमेल रैंक देख रहे हैं, फीमेल रैंक नहीं, ओपन रैंक देखना है। और जो हमसे कौन से लिंक कराए थे, लगभग मैं बहुत सारे स्टूडेंट का किया था, उसमें से 80 से
85% स्टूडेंट को लगभग कॉलेज अलॉट हो चुका है सरकारी, और जिनको नहीं मिला है अब उनको क्या करना चाहिए। देखिए भाई, अगर मैं बताऊं, अगर आप लोगों ने फर्स्ट बार एग्जाम दिया था तो ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में अगर नहीं हुआ है कोई टेंशन नहीं, आपको देखना है कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 12th पास तो करते हैं बट पढ़ाई नहीं करते, वो सिर्फ ऐसे ही एग्जाम दे देते देखने के लिए कि पेपर किस तरीके का पूछा जाता है। तो वैसे लोग जो आते हैं जो 12th इस बार दिए थे और फॉर्म भर दिए, तो उनको ज़्यादा नहीं सोचना है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वैसे स्टूडेंट होंगे जो सेकंड बार फॉर्म भरे होंगे, है ना, तो अगर आपने 2 बार पीछे एग्जाम दिया है तो आपको तो इतना एक्सपीरियंस है कि किस तरीके का क्वेश्चन किस लेवल से कौन से कहां से क्या पूछा जा रहा है। तो अगर आपने 2 बार में भी नहीं निकाला है तो कहीं ना कहीं देखिए आपके अंदर क्या कमी रही, आपने तैयारी बढ़िया से नहीं की। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है गलती, अभी से तैयारी नहीं करेंगे, जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम के दिन कोहड़ा रोपेंगे। बताओ 15 दिन 30 दिन पहले जब एग्जाम बचेगा तो वो जुड़ेंगे, पढ़ेंगे यूट्यूब पे। अगर आप लोग अच्छे से यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे ना, मैं अगर आपको स्क्रीनशॉट अभी दिखाऊं मेरे स्टूडेंट का, पर्सनली कम से कम 500 ऐसे स्टूडेंट कमेंट किए कि सर मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे पढ़ा था, सिलेक्शन हो गया, एनएमए जीएनएमए, हर स्टूडेंट बोल रहा है सर यूट्यूब पे पढ़े थे। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप पेड कोर्स नहीं लेंगे, पेड कोर्स ले सकते हैं तो ले लीजिए, 1 साल अच्छे से पढ़ लीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन। अगर आप पेड कोर्स नहीं ले सकते तो यूट्यूब पे तो फ्री कंटेंट है, एक मोबाइल आपके पास है, इंटरनेट 1.5 GB का है, अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हमारा, वहां से अच्छे से एक एक करके सीरीज वाइज क्लासेस को कर सकते हैं। अब नहीं पढ़िएगा तो सिलेक्शन तो नहीं होगा, मेहनत नहीं करिएगा तो सफलता कैसे मिलेगा। मेहनत करने वालों पे सफलता फिदा हो जाती है, आपने मेहनत ही नहीं किया तो सफलता कैसे आप पर फिदा होगी। मेहनत करिएगा तभी ना होगा। तो देखिए कि कहां आपने गलती की, ठीक है। सेकंड पॉइंट, वैसे स्टूडेंट भी आएंगे जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, हो सकता है उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, रुपया पैसा बहुत है ना, तो वैसे स्टूडेंट कर सकते हैं कि 2 बार अगर आप असफल हो गए हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि प्रयास कितना करिएगा, आपके पास अच्छा बैकग्राउंड है। अब जो ज़्यादातर पारा मेडिकल में जो स्टूडेंट होते हैं गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, उनकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं होती, जहां तक माना जाता है। कुछ लोगों की अच्छी होती है, सबकी अच्छी नहीं होती, बहुत नॉमिनल है जिनकी अच्छी होती होगी। तो अगर आप गरीब हैं, आप गरीब कोई होता नहीं भाई, सोचने से सोच लिया तो सब सही है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना, बस मैं एक बता रहा हूं कि आपके पास थोड़ी सी कमी है पैसे रुपए की, तो आपको तो यही गवर्नमेंट ही पे रहना है। तो आप लोगों के लिए यही है बाबू कि आप लोग एक बार और कोशिश करो, जिनका 2 बार है, एक बार और मेहनत करो और इस बार खुद पर विश्वास करो। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। लोग ताने मारेंगे, लोगों का काम है ताने मारना, बगल के लोग, अगल बगल के लोग, आपके जो फैमिली है वो भी बोलेंगे आपकी बेटिया 2 बार एग्जाम दे दिल को ना, 2 बार ना हो तो बेकार पापा सब वो बर्बाद करी। तो ये सब चीजों से दूर रहना आपको, ठीक है। मेहनत करने वालों पे सफलता फिदा होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आपका सिलेक्शन 2 बार में भी नहीं हुआ है तो आपको एक कोशिश तो और करना चाहिए, एक कोशिश और बनता है, ठीक है। और इस बार आर या पार वाली लड़ाई बनती है, मतलब एकदम खुद को आग में झोंक दो। ठोकरे कहती है कि मारा जाएगा, हौसले कहती है कि देख लेंगे। तो खुद को झोंक दो, इस बार इतना मेहनत करना है ना, कि मेहनत इतना करना है कि खुद मेहनत भी बोले कि ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। तो मेहनत जबरदस्त करिएगा ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं। जो 3rd बार, जो 3रे बार एग्जाम देंगे, जिनका सिलेक्शन 2 बार में भी नहीं हुआ है, मैं कहता हूं कि एक बार और कोशिश करिए, एक मौका और दीजिए खुद को, एक मौका दीजिए, आपका सिलेक्शन अगले वर्ष जरूर होगा। अगर आपको विश्वास होना चाहिए, किसी चीज पर जब तक आप विश्वास नहीं करिएगा नहीं होगा। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं ये नदी नहीं पार कर सकता, आपको दुनिया की कोई ताकत वो नदी नहीं पार करवाएगी। अगर आपको विश्वास है कि नहीं मैं तैर के पार हो जाऊंगा, तो आप पार हो जाओगे। तो खुद पे पहले भरोसा रखो, आत्मविश्वास बढ़ाओ, नहीं मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, कुछ नहीं हुआ है, क्या बिगड़ा, कहां पे गलती हुई उसको सुधारिए और एक स्ट्रेटेजी बना के आज से ही आप सभी लोग 2024 पारा मेडिकल के मिशन में लग जाइए। उसके लिए आप हमारे सफलता बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो सक्षम है ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल करिए। हम गारंटी देते हैं आपको कि अगर इस बैच में आप आते हैं तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी सिलेक्शन मैं करवा ही दूंगा, एकदम 100% गारंटी, अगर आप रेगुलर क्लास किए तो। क्योंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स, पीवाई क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस और अंतिम 2 महीनों में एकदम आपको इतनी प्रैक्टिस मिलेगी ना, सफलता की 100%
100% गारंटी है। और जो सक्षम नहीं है उनको लिए मैंने बोला कि यूट्यूब पे फ्री कंटेंट है, यूट्यूब पे पढ़ लो। और तीसरा मौका जरूर दो अपने आप को। और जिनकी बैकग्राउंड अच्छी है, पैसा वाला है, तो क्या दिक्कत है, कहीं पर भी प्राइवेट में जाके एडमिशन करवा लीजिए, पैसा झोंक दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये तो दिक्कत नहीं है। और जो अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते उनके लिए एक और मौका है, एक बार और। जो गिर गया वो मर गया, जो गिर के उठा वही तो विजेता बना। तो आपको रुकना नहीं है, जिंदगी क्या बोलती है, रुकना नहीं है, फिर से कोशिश करना है, फिर से उड़ान भरनी है और एक लंबी उड़ान भरनी है। इस बार सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इस बार साथ राठौर, खुद राठौर है आपके साथ। तो टेंशन नहीं लेना है, पूरा भरोसा रखिए, हम आपका साथ अंतिम मंजिल तक देंगे, जब तक आपको अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा देंगे। तो भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और एक बार फिर से खड़े होकर इस बार तैयारी करिए हमारे साथ मिलकर। YouTube पे पढ़ना, YouTube पे पैड कोर्स लेना, पैड कोर्स लीजिए। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता कि हमारा पैड कोर्स ज्वाइन करोगे तभी होगा सिलेक्शन, YouTube पर भी पढ़ के हो जाएगा। ठीक है, तो जहां आपको लगता है वहां पढ़िए। अगर आप सक्षम है तो इस कोर्स को भी ज्वाइन करिए। ये तो बात हो गई। और जिनका इससे ज्यादा रैंक है उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा, ये मैं जानता हूं, ठीक है भाई। तो आप लोग एक बार खुद को और मौका दीजिए, और इस बार नहीं कि 2 बार फेल हो गए तो फिर वैसे ही पढ़ोगे तो वही होगा। सफलता कैसे मिलती है, खुद को बदलने से। अगर आपको एक बार सफलता मिली है, आप बदलिए, चीजों को देखिए कहां पे गलती हुई, क्या गलती हमने किया। जब तक आप खुद को नहीं बदलिएगा ना, जिंदगी नहीं बदलती। अगर आप वही गलती करेंगे जो गलती आपने पिछले साल की, तो फिर वही परिणाम होगा जो पिछले साल परिणाम रहा था। तो अपने आप को चेंज करिए, अपने आप को बदलिए, अपने आप को देखिए कि कहां पे मैंने गलती किया। आप सबसे पहले एक बुक लीजिए, कॉपी बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए, इतना देर पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, किस विषय में आप वीक हैं, सारे पॉइंट्स को कवर करिए। मैं इस पर वीडियो लाऊंगा कि कैसे पढ़ना है। चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जिनका भी देखो भाई, जिनका फर्स्ट बार है उनको तो सोचना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट बार बहुत सारे स्टूडेंट का होगा, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। एक बार में अगर सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है, जो 12th का एग्जाम दिए थे और फर्स्ट बार था, कोई बात नहीं, ऐसे भी इसमें 2 बार लगता ही लगता है। हाँ, जो लगातार 2 बार फेल हो चुके हैं उनके लिए एक और मौका है। खुद को आप किसी से तुलना ना करें, है ना। सबके पास एक अलग दिमाग है और सबके पास एक अलग माइंड है। तो खुद की तुलना मत करो कि उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, मेरा सेकंड बार था, उसका फर्स्ट बार था, मत ये सब देखो, ठीक है। चलिए, तो आप, और जिनका 3 बार 4 बार हो गया, कुछ वैसे भी होंगे जिनका 3 बार 4 बार हो चुका है, 4 बार हो चुका है, अब घरे से पैसों देने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर आपका 3-4 बार हो गया है तो देखो भाई, आपको लाइफ में लड़ते रहना है। अगर आप 3 बार 4 बार असफल हुए तो कहीं ना कहीं इसकी पूर्णतः 100% गलती आप ही की है। अगर आप 4 बार एग्जाम दिए हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप देखिए कि हर बार आप वही गलती कर रहे हैं, जो प्रत्येक बार अगर आप अपनी गलतियों को दोहराते रहेंगे तो रिजल्ट भी वही होगा जो आप करते आ रहे हैं। बदलना है तो बदलना है। राठौर के साथ जुड़िए, पढ़िए और एक मौका दीजिए। हमको जरूर भरोसा दिलाते कि आपका भी सिलेक्शन अगले साल जरूर होगा, अगर आप ईमानदारी से, विश्वास के साथ, खुद पे भरोसा करके यूट्यूब से ही पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर, हमको एकदम सिलेक्शन वाली फीलिंग चाहिए, तो फिर पैड कोर्स भी है, सफलता बैच को ज्वाइन कर लीजिए, देर मत करिए, ठीक है। अभी ऑफर भी है, 513 नवरात्रि का ऑफर चल रहा है। चलिए, तो ये तो बात हो गई बाबू हम लोगों का कि क्या कट ऑफ रहा है। तो कट ऑफ आपका यही रहा है, इतने तक मिला है। इससे जिसका भी ज्यादा था उसको कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो आपको निराश नहीं होना है। 2024 के लिए तैयार हो जाइए। 2024 के लिए यूट्यूब पे शाम 7 बजे और रात 8 बजे, यूट्यूब पे रात 8 बजे और शाम 7 बजे आपका क्लास चल रहा है बिहार पैरामेडिकल वालों का, ठीक है। तो एकदम जुड़ जाइए और इसी चैनल पे, एम्स का दूसरे चैनल पे, इसी चैनल पे आपके क्लासेस होंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन काफी मोस्ट पावरफुल रहा होगा और निराश नहीं होना है। जिंदगी है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, ठीक है, खेल रही है तो खेलो यारो, मजा आता है जिंदगी से खेलने में। बस खिलाड़ी बेहतरीन बनो, ठीक है। एक बार असफल हो गए कोई बात नहीं है, क्योंकि सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता का एक रोड है, उससे गुजरना पड़ता है।
तो गुजरना तो पड़ेगा ही, आप लोगों को भी, हमें भी गुजरना पड़ा था, आपको भी गुजरना है, सबको गुजरना है, और जो आया है उसको जाना भी है। ठीक है, तो बस भरोसा रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, और जाते जाते एक और मोटिवेशनल क्वाइट्स आप लोगों के लिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अरे लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, बस अपनी रफ्तार थोड़ी सी तेज करनी है, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। और आज एकदम खामोशी से रात को पढ़ के, आज एकदम खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कलम से कहानी लिखनी है, सियाही से कहानी लिखनी है। तो एकदम तैयार हो जाइए 2024 के लिए, खुद को तैयार कर लीजिए कि 2024 में हर कीमत पे मैं पैरा मेडिकल फोड़ूंगा, फोड़ूंगी। ठीक है, चलिए आपके मिशन में हम पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।